तीनों हम साइंस वाले हैं। तो ये होता है कि 10वीं में बढ़िया नंबर आए तो डन है कि साइंस लेना है, हाँ साइंस ले ली तो डन है कि जेई देना है, जेई देना है। जेई दे दिया तो डन है कि आईआईटी मिल ही जाएगी। वहाँ कोई नहीं बताता कि वहाँ पे अगर नहीं मिली तो क्या होगा। क्या हाल है कृष्णा? बढ़िया सुन दी, आप बताइए। बस कर रहे हैं भाई मजे। ठीक है। कौन सी ईयर में हो गया तू? पहले मैं छोटा सा था पूरा सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में हो गया? हाँ हाँ अच्छा भाई, रामजस तो हमारा भी कॉलेज है। क्या रामजस में सब सही है? हाँ, रामजस में आजकल तो नेक विजिट होने वाला है। पहले यार कैंटीन इतना अच्छा नहीं था, अब क्या हाँ सीन? थोड़ा सा अब कर दिया है, तो नेक विजिट हो रहा है ना। बिल्डिंग पेंट हो चुका है काफ़ी। अच्छा यार, मतलब बाहर से आता हूँ तो मन करता है कि अंदर जाऊँ, बट टाइम नहीं मिलता है, कभी जाएंगे। कोई नहीं, आना। तो तेरा सीयूईटी में एडमिशन, मतलब जो रामजस में एडमिशन हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? 2022 में। और कोर्स? BSc स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स। ठीक है, तो आज हम कृष्णा से यही जानने वाले हैं। कृष्णा ने और मैंने दोनों ने ना जेई का एग्ज़ाम दिया है अपनी ज़िंदगी में, और दोनों घूम फिर के रामजस पहुँचे हम लोग। मतलब जेई में आईआईटी एनआईटी हम लोग नहीं मिल पाए भाई, हमें नंबर हमारे कम आए थे। ठीक है, आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं या फिर मैसेज करते हैं कि भैया आईआईटी एनआईटी नहीं तो और क्या ऑप्शन हमारे लिए जो है वो होते हैं। तो कृष्णा बेसिकली एक स्टैट्स ऑनर्स कोर्स है जो रामजस कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो कृष्णा से यही जानेंगे कि स्टैट्स ऑनर्स में अभी है ना थर्ड ईयर के अराउंड पहुंच गया, सेकंड ईयर के एंड में पहुंच गया हाँ, ना? सेकंड ईयर एंड, अब थोड़े महीने बाद थर्ड ईयर है। हाँ, तो स्टैट्स ऑनर्स क्या आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपका आईआईटी एनआईटी में मनचाही ब्रांच में या जिस भी वजह से एडमिशन नहीं हो पाता है? ठीक है, सो कृष्णा सबसे पहले यार तू ये बता कि तेरे जेई में कितने नंबर आए थे? मेरे जेई में 87 परसेंटाइल आई थी। जो परसेंटाइल नहीं, नंबर बता। परसेंटाइल होती है उसमें? नंबर नहीं आते? नहीं, उसमें परसेंटाइल आती है, सब्जेक्ट वाइज आती है और हर की कंबाइन भी आती है। पता नहीं, मेरे टाइम पे मेरे को ये याद है जब मैं आंसर की मिला रहा था तो 37-38 नंबर बने थे मेरे। हाँ, वो नंबर मिलते हैं, लेकिन जो रिजल्ट में आता है वो परसेंटाइल बन के आती है। तो 87 परसेंटाइल में कोई भी स्टेट कोटा ये वो लगा के एनआईटी वगैरह मिल ही नहीं रही थी? नहीं, एनआईटी नहीं मिल रही थी मेरे को, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो राउंड होता है उसमें चेक कर सकते हैं आप। क्योंकि अगर आप काउंसलिंग में एक बार एंटर कर जाते हैं तो काफ़ी फीस होती है, और वो डिडक्शन होकर फिर आपके 5000 के राउंड कुछ कट जाते हैं। आई थिंक मैंने फ्रेंड से सुना था। तो मैंने प्रीवियस मैच करी तो सब मिला के स्टेट कोटा वो सब मिला के भी नहीं बैठ पा रहा था। तो फिर मैंने जो मेन काउंसलिंग होती है जोसा की, मैंने उसमें तो पार्ट नहीं लिया था। अच्छा। फिर लास्ट में जेई के बेसिस में आपकी स्टेट की काउंसलिंग होती है, तो मैंने स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लिया था। कौन से स्टेट से हो आप? मैं उत्तराखंड से। तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिला आपको? हाँ, ऑल इंडिया में नहीं मिला। और उत्तराखंड में? हाँ, उत्तराखंड में जब मैंने स्टेट काउंसलिंग भरी तो उसमें मेरे एक कॉलेज है BT की IIT जो पहाड़ों में है, तो वहाँ मेरे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गई थी। अच्छा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। फिर वो क्यों नहीं की? ओके, तो ऐसा था कि जब मेरा एडमिशन वहाँ हो गया था, मेरे पापा ने एक्चुअली वहाँ एडमिशन करा दिया था। उसके बाद ही CUET का रिजल्ट आया था। और जब मैंने देखा CUET मेरे को काफ़ी अच्छा टॉप कॉलेज मिल गया, रामजस कॉलेज, और वो भी मेरा मन चाहा कोर्स स्टैट्स ऑनर्स। तो मैंने फिर डिसाइड करा, मैंने डिस्कशन करा और मैंने चाहा कि मैंने और रिसर्च करी, फिर मेरे को लगा कि स्टैट्स ऑनर्स बेटर है एज़ कम्पेयर टू वहाँ का। सो नेक्स्ट हम अगर बात करें कि आपका आईआईटी एनआईटी नहीं मिला, आपने स्टेट वाला आपका लिया नहीं, तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों नहीं गए? एक्चुअली प्राइवेट में ये था कि मेरे को नहीं लेना था, क्योंकि एक तो हाई फीस थी उनकी, और उनका इतना ज़्यादा प्लेसमेंट होता नहीं है। वो दिखाते एक्चुअल हैं बट उनका इतना होता नहीं, क्योंकि रियलिटी बता देते हैं लोग कि इतना आप नहीं लीजिए। एक स्टेट, मैं कहूँगा अगर आपका कहीं नहीं हो रहा है तो आप स्टेट को प्रायोरिटी दे सकते हैं। स्टेट में क्या होता है कि आपके इतना फीस हाई नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट वाला? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट की इतनी फीस हाई नहीं होती है, और वहाँ पे अगर प्लेसमेंट ना भी हुआ तो आप आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं, गेट की प्रिपरेशन करके एमटेक कर सकते हैं। एंड इवन ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ से जो एमटेक करने के बाद अच्छा प्लेसमेंट ले लेते हैं। अब मेरा एक डाउट आता है, जब मतलब कि जब आप क्लास 12 में थे, सो व्हाई यू चूज टू डू इंजीनियरिंग? एक एक्चुअली ऐसा होता है कि फ्लो होता है कि हम 12th मैथ्स में आ गए, हाँ। तो सुनते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि वो बीटेक कर रहा है बेटा उनका, जेई कर रहा है। हाँ जेई कर रहा है, तो आप भी, तो हम भी उसी में थे कि चलो हम भी जेई दे देंगे, इसके बाद कॉलेज में लेकर एडमिशन ले लेंगे, तो उसी फ्लो में थे हम। आदि इसके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, तेरे साथ भी यही हुआ था, कैमरे के पीछे बता। तीनों हम साइंस वाले हैं, तो ये होता है कि 10वीं में बढ़िया नंबर आए तो डन है कि साइंस लेना है, हाँ, साइंस ले ली तो डन है कि जेई देना है, जेई देना है। जेई दे दिया तो डन है कि आईआईटी मिल ही जाएगी। वहाँ कोई नहीं बताता कि वहाँ पे अगर नहीं मिली तो क्या होगा। वही है ना, पेरेंट्स बोलते हैं ना कि बस ये कर लो, बस ये कर लो, जिंदगी सेट हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, प्लेसमेंट सेट नहीं होता बट हाँ। तो ठीक है यार, आईआईटी में लिमिटेड सीट्स हैं, एंड वी नो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बच्चे जेई देते हैं, एंड हर किसी का नहीं हो पाता यार। मेरा भी नहीं हुआ था, कृष्णा का भी नहीं हुआ था, कैमरे के पीछे वाले का भी नहीं हुआ था। एंड अब आप कमेंट्स में ये नहीं लिख सकते कि अगर हो जाता तो आईआईटी में पढ़ाई कर रहे होते, वीडियो नहीं बना रहे होते। बट ठीक है, मतलब आई एम ऑल्सो ट्राइंग हार्ड इन आ स्टार्टअप। आदि भी हमारे साथ वर्क कर रहा है, एंड कृष्णा भी स्टैट्स ऑनर्स कर रहा है रामजस कॉलेज से, एंड आगे जाके अच्छी प्लेसमेंट यहाँ से भी कृष्णा ग्रैब कर सकता है। तो कृष्णा, अब आप सेकेंड ईयर में पहुँच गए हो, तो यहाँ पे जब आप आए रामजस कॉलेज में, तो यहाँ पे आपको कैसा माहौल लगा एज़ कम्पेयर टू आप जो आपने स्टेट वाला ज्वाइन कर लिया था कॉलेज? नहीं, मैंने वहाँ फीस पे कर दी थी, बट मैं वहाँ पे अटेंड नहीं करा था, क्योंकि वहाँ पे जब अटेंड होने आई थी तभी यहाँ का CUET का रिजल्ट आ गया था। तो मतलब आप रामजस वहाँ पे गए ही नहीं अपने सरकारी कॉलेज? हाँ, नहीं, मैं एक बार गया था एडमिशन कराने, फिर मैं आ गया था, तब तक रिजल्ट आ गया था।
फिर बाद में जब रिटर्न एडमिशन होता है तो मेरे पेरेंट्स चले गए थे। तो फिर रामजस में स्टैट्स ऑनर्स ही क्यों चूज़ किया? एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड था, स्कूल फ्रेंड, तो उसने मेरे को बताया था कि एक्चुअली एक कोर्स होता है स्टैट्स ऑनर्स। फिर मैंने उसमें रिसर्च करी तो उसमें पता लगा कि इट इज़ अ गुड कोर्स, ये अप्लाइड कोर्स है आगे जाके रियल लाइफ में इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी जॉब्स भी हैं एंड इसका हर जगह इसका स्कोप है एंड हर जगह इसका एप्लीकेशंस हैं। तो इस वजह से मैंने फिर रिसर्च करा तो मेरे को लगा कि ये इट इज़ अ गुड कोर्स। डेटा इज़ अ फ्यूचर। हाँ, डेटा इज़ अ फ्यूचर ऑब्वियसली। सो डेटा में फ्यूचर है, ऐसा रियल में है क्योंकि हम स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, तो हमें ये पता है कि डेटा हमें ये बता सकता है कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना चाहिए, तो उसमें है फ्यूचर। एंड उसके बाद स्टैट्स ऑनर्स में आपका एडमिशन हुआ तो CVT में लगभग कितना स्कोर था आपका जिसके बेसिस पे एडमिशन मिला? CUET में मेरा लगभग 550 के आसपास स्कोर था। 600 नंबर का होता है ना? 800 का था, मेरा रिजर्वेशन था ना मेरा। अच्छा, कौन सी कैटेगरी? ओबीसी कैटेगरी। सो 550 में आपको ये रामजस कॉलेज रामजस कॉलेज मिल गया था। कितनी सीट्स हैं आपके क्लास में? वैसे तो हमारी क्लास में कुछ ज़्यादा थे पर शुरू में, बट 2-3 ने लीव कर दिया तो आप 64 की बैच स्टैंड है। 64 अराउंड कितनी होंगी लेकिन स्टार्टिंग में? 70-80 सीटें? हाँ, नहीं कम ही है, लगभग 65-67 मान सकते हैं आप। इस बार जो जूनियर आए उनके भी इतना ही बैच साइज है। तो मतलब 65-70 सीटें हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की पढ़ाई कैसी होती है कॉलेज के अंदर? मैं अपने डिपार्टमेंट बताऊँ तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है और टीचर अच्छा पढ़ाते हैं एंड बच्चे भी काफ़ी ठीक ठाक हैं। कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? पढ़ाई तो ऐसा माना जाता है कि जो बाकी कोर्स के अकॉर्डिंग कि स्टैट्स ऑनर्स वाले काफ़ी पढ़ाई करते हैं, टीचर भी काफ़ी पढ़ाते हैं और ये रियलिटी में भी है। जैसे बाकी कोर्स में आप देखोगे इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं भी होती है, उनका इतना चिल रहता है, बट स्टैट्स में काफ़ी रहती है। मैं तेरे को फ़ोन करता हूँ, कृष्णा कहाँ है? भैया कॉलेज में हूँ, भैया क्लास में हूँ। हाँ। तो रियली में होता है क्योंकि आज सच बता दे, चल मेरे को झूठ बोलता हाँ, हूँ, मैं होता हूँ बच्चे उस भी समय, हैं। क्योंकि एक्चुअली है ना कि स्टैट्स में आपको क्लास करनी पड़ती है। एक्चुअली कोर्स भी ऐसा होता है कि अगर आपने क्लासेस मिस करी तो आगे का कुछ समझ नहीं आएगा। तो इस वजह से आपको रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी। अदरवाइज पास होने के लिए तो आप पास होने के लिए पढ़ लोगे, वो हो जाएगा, बट अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा कंसिस्टेंट। यार वैसे स्टैट्स में मतलब क्लास 12 में कुछ ऐसा होता है ना जिसको लास्ट में टीचर जल्दी करवा देता है और हम छोड़ के भी चले जाते हैं कई बार, तो उसके ऊपर तो पूरा ग्रेजुएशन कर रहा है। एक्चुअली मेरे को लगता है सबके साथ ही होता है, जब सिलेबस होता है मैथ्स का तो लास्ट में बचता है, टीचर जल्दीबाजी में कराते हैं, उनको सिलेबस कंप्लीट करना होता है। और जब हम पढ़ते भी हैं तो ऐसा होता है कि हम जैसे जेई का पढ़ रहे हैं, बोर्ड में पढ़ रहे हैं, हम शुरू के चैप्टर अच्छे कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में जब इतने खतरनाक फॉर्मूला आते हैं, वेरिएंस, मीन, टेबल वाले निकालने के, हम सोचते हैं कि चलो इसके लिए छोड़ जाते हैं, शुरू को अच्छा कर लेते हैं। और एक्चुअली सबके साथ ही होता है। मैंने भी थोड़ा बहुत छोड़ा था ये, बट आगे जाके मेरे को क्या पता कि ये तो पूरा पढ़ना पड़ेगा लाइफ में। तो अब तेरी जिंदगी वो हो गई है जो लोग छोड़ देते हैं क्लास। हाँ, जब छोड़ देते हैं अब उसको ही पढ़ना पड़ रहा है पूरा। तो मतलब कोई बच्चा आया, रामजस में एडमिशन लिया, स्टैट्स ऑनर्स में एडमिशन लिया, नौकरी मिल गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा? ऐसा तो क्या करना ये एक पड़ेगा? मिथ है कि आप, क्योंकि आप सोचो नौकरी आपको तब कब मिलेगी, आप कोर पढ़े जा रहे हो, आपको नौकरी ऐसे नहीं मिलेगी। आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, अपना पाथ क्लियर करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है पहले लाइफ में, क्योंकि स्टैट्स के अंदर ही बहुत डाइवर्जिंग फील्ड है, जॉब्स भी बहुत डाइवर्जिंग है, काफ़ी ज़्यादा है मैं कहूँगा। तो आपको पहले चुनना पड़ेगा आपको किस फील्ड में जाना है, देन। तो मतलब आपके सीनियर्स होंगे जो 1-2 साल में आप सेकेंड ईयर के एंड तक पहुँचे, जो अभी पास आउट हुए होंगे आपके सामने, तो वो 70 बच्चों में से कितने बच्चों की प्लेसमेंट हुई होगी? नहीं, उसमें प्लेसमेंट मैंने सुना कि हमारे सीनियर में एक ही हुई थी, और वो भी स्टैट्स में नहीं, कुछ कंसल्टिंग में सोसाइटी में थे, तो उस वजह से हुई थी। और मेरे हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं कि बीएससी के बाद प्लेसमेंट लेंगे तो वो एक बेवकूफ़ी वाली बात भी है, क्योंकि उतना आपको नहीं नॉलेज होगी और कोई आपको हायर भी नहीं करेगा। वो अलग बात है, अगर आपने बहुत ज़्यादा रिग्रेस कोई और स्किल गेन कर ली उस बीएससी में तो आपको हायर कर सकते हैं। सो कृष्णा, स्टैट्स ऑनर्स करने के बाद एक बच्चे को कहाँ पे एज ए करियर, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है उसका? प्राइवेट में प्लेसमेंट या गवर्नमेंट जॉब में, आगे पढ़ाई, सारी चीज़ें जो तेरे को 2 साल में पता चली हो वो बता यार। देखो, सबसे बड़ी एक कमी भी है कि बहुत लोगों को ये नहीं पता कि स्टैट्स के आगे की क्या क्या फील्ड ऑप्शन है। इवन स्टैट्स में बहुत ज़्यादा फील्ड काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जिंग है। जैसे अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप एक्चुअल भी जा सकते हैं, कंसल्टिंग में भी जा सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स में भी जा सकते हैं अगर आपका स्टैट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, डेटा साइंस में भी जा सकते हैं, प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, या ऑपरेशन रिसर्च भी एक फील्ड होता है। इवन थोड़ा सा वो स्टैट्स से अलग हो गया, बट आप उसमें भी जा सकते हैं। ये तो प्राइवेट जॉब्स की बात हो गई, या फिर और जो एक्चुअली इन सब चीज़ की बात है। अब गवर्नमेंट जॉब में लगता है कि स्टैट्स में नहीं है, बट गवर्नमेंट जॉब भी बहुत अच्छी स्टैट्स वालों के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो एक होता है, सबसे बड़ी लेवल की बात करूँ तो ISS, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, एंड वैसे ही एग्जाम होता है जैसे यूपीएससी का बाकी एग्जाम होता है, सेम प्रोसीजर होता है। उसमें स्टैट्स के जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो सारे पेपर वही सिलेबस होता है लगभग, और रिटन एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू टाइप का होता है, एंड देन आपका सिलेक्शन हो जाता है उसमें। देन ये तो हो गया ISS की बात। एक होता है DSIM जो कि RBI कराता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, मास्टर्स इन स्टैट्स। हाँ, मास्टर इन स्टैट्स। और जो ISS का है उसका बैचलर इन स्टैट्स होना चाहिए एलिजिबिलिटी। तो ये भी काफ़ी अच्छी जॉब है जो DSIM की बता रहा हूँ मैं, ये भी गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। तो मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। हाँ, बहुत सारे ऑप्शन है। और अगर आप चाहते हो कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब करनी है तो वो स्टेट में भी हर एक स्टेट्स के कुछ पोजीशन निकलते हैं, कुछ पर वो रेगुलर नहीं, पर वो एक निकलते हैं तो अच्छे खासे मिल जाते हैं, निकलते हैं। मतलब एक इंटरवल पे की स्टैट्स डिपार्टमेंट में, और ठीक ठाक सैलरी भी होती है उसमें अगर आपको स्टेट में जाके काम करना है। और एक और चीज़ है बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे बहुत से लोगों को एक SSC ये भी नहीं पता कि SSC CGL में भी एक पोस्ट होती है JSO की। तो वो भी आप स्टैट्स में अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल, हाँ, तो अगर आप वो तो शायद ओनली मैथ्स जिसके पास है वो भी हो जाता है। हाँ, बट अगर आपका स्टैट्स का पेपर है तो आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आप नंबर ज़्यादा गेन कर
सकते हो उसमें। अच्छा, मतलब अलग से वो सिलेबस पहले से ही पढ़ा हुआ हाँ, सिलेबस उसका जो है वो काफ़ी आसान होता है और आपको एडवांटेज मिलेगा कि आप आगे निकल जाओ किसी और फील्ड वाले से। सो नेक्स्ट मतलब अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करें तो प्राइवेट प्लेसमेंट का क्या डेटा है आपके कॉलेज का लास्ट 2 साल में? देखिए, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो कॉलेज में स्टैट्स की कंपनी ज़्यादा हमारे कॉलेज में इतनी नहीं आती। अगर किसी को प्लेसमेंट लेना है तो अगर आप कंसल्टिंग या इन सब चीज़ें मार्केट रिसर्च में लेना है तो आप ले सकते हैं। बट अगर आपको वाकई ले सकते हैं कहाँ से? कॉलेज में आ जाते हाँ, कॉलेज में आती है कंपनी। बट अगर आपको स्टैट्स में प्लेसमेंट चाहिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हायर स्टडीज़ में जाइए, मास्टर्स तक एटलीस्ट स्टैट्स में। देन वहाँ आपको अच्छी खासी प्लेसमेंट होती है। इवन ड्यू का स्टैट्स डिपार्टमेंट का भी एवरेज पैकेज 10 LPA का है। अच्छा, तो कॉलेज के अंदर से डायरेक्ट बहुत कम है हाँ, बहुत रियल नहीं बने। और कुछ अलग से मान लो किसी को अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है बाहर से, कोई कोर्स वोर्स रामजस में पढ़ते पढ़ते, या फिर इसी पढ़ाई के बेसिस पे मिल जाती है जो प्लेसमेंट? देखिए, आपको बहुत चीज़ें अलग से करनी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, आर सॉफ्टवेयर हो गया, पाइथन थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, पावर BI या BI टूल्स हैं। तो अगर आप ये सीख ले रहे हैं तो अगर आप ऑफ कैंपस जाएंगे तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। बट रियलिटी में ये है कि प्रायोरिटी वो लोग मास्टर्स वालों को देते हैं, या जैसे कैंपस प्लेसमेंट होती है तो वहाँ ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है एज कम्पेयर टू दिस मास्टर्स में। हाँ, ठीक है। एंड उसके अलावा हायर स्टडीज़ के क्या क्या ऑप्शंस हैं? हायर स्टडीज़ यही है कि आप एंट्रेंस दीजिए BSc के बाद, तो आप मास्टर्स कर लिया तो IIT से करिए, या बहुत सारे इवन ऑल इंडिया में बहुत सारी कॉलेज हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। DU का भी डिपार्टमेंट है और BHU का भी है। फिर आप उसमें बाद आप वहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हैं मास्टर से। उसके बाद एक अच्छी खासी जॉब्स मिल जाती हैं अगर आपको लेनी है, वरना आप PhD भी कर सकते हैं, प्रोफेसर में भी आ सकते हैं। इवन काफ़ी स्कोप है इसमें। अच्छा, मतलब उसके बाद मास्टर्स के बाद देख लो कि प्राइवेट चले जाओ, प्रोफेसर बन जाओ। हाँ, या आपको कोई गवर्नमेंट जॉब देनी है जिसकी एलिजिबिलिटी मास्टर्स है तो आप उसमें भी जा सकते हैं। तो फिर तेरा क्या प्लान है? मेरा तो अभी तक फिलहाल ये है, मास्टर्स तक करना है, उसके बाद फिर वहाँ उसके बाद सोचेंगे। कॉलेज में मतलब कितने कितने बजे से कितने बजे तक क्लासेस होती हैं? कॉलेज में ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट यूजुअली 8:30 या 9:30 से शुरू होता है। एंड वो डिपेंड करता है अलग अलग क्लासेस के ऊपर। कभी कभी आजकल जैसे सेमेस्टर 4 का जो हमारा टाइम टेबल है उसमें काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटी गैप है, तो उस वजह से हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। बट जो पहले सेमेस्टर था उसमें आप मान सकते हैं 1:30-2 बजे तक हो जाती है। और 2 बजे तक, 9:30 से 2-3 बजे तक? या जिस दिन कभी कभी लंबा होता है, आज का दिन लंबा था सैटरडे का, तो आज की सेक की क्लास होती है तो दोपहर से होती है 1 बजे से और 4 बजे तक होती है। अब रामजस का क्राउड कैसा है यहाँ पे? क्राउड की बात करूँ तो इज़ नॉट दैट मच गुड। जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि IIT जितना या NIT जितना, उतना तो नहीं होगा, बट हाँ ठीक ठाक मिल जाएगा आपको। नए आइडियाज़ इनोवेशन की कितनी बात होती है यहाँ पे? माहौल है? हाँ, नए आइडियाज़ इनोवेशन की माहौल है। एंड इवन एक चीज़ और अच्छी चीज़ लगी है, आप मिक्स क्राउड है, मतलब स्टैट्स के अंदर ही मिक्स है। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही डायरेक्शन में जाना है, सब मल्टी डायरेक्शन में है। मेरे टाइम पे तो नए आइडियाज़ इनोवेशन का कुछ भी नहीं था। देख, अब CUET हो गया हो तो हो गया हो। मेरे टाइम पे बच्चों का जितना मेरे को समझ आता था कि डिग्री लो, CGL की तैयारी करो, सरकारी नौकरी की, यही नहीं, हमारे यहाँ भी क्राउड है, बट ऐसा जो क्राउड है वो काफ़ी कम बताया गया है। ऐसा क्राउड भी है कि जो डिग्री के लिए आते हैं या फिर जस्ट डिग्री चाहिए या CGL देना, ऐसे हैं दिल्ली के कुछ लोग, या फिर जो आसपास के हैं जो मतलब जैसे दूर से आए हैं जैसे, या जो दिल्ली के हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज है, तो उनको तो पता है कि क्या क्या करना है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे आप बता रहे हैं आपका क्राउड, वो होते रहते हैं और थोड़ा % रह गया है। मिक्स्ड है मतलब? हाँ, मिक्स है, बट मेनली जो आप बोले न्यू आइडियाज़ इनोवेशन, वो सब भी अब बढ़ते जा रहा है रामजस में। क्योंकि अभी मेरे को ये लग रहा है एंट्रेंस के बाद थोड़े से बच्चों की क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, जिस वे में सोचने का तरीका हो या जो भी हो। सो एट लास्ट अगर हम लोग बात करें तो जो आपके जूनियर्स हैं, जो JEE का एग्ज़ाम दिया होगा, मेरे भी जूनियर्स हैं, आपके भी जूनियर्स हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि यार JEE नहीं हुआ तो ड्रॉप लेना सही होगा, या फिर यहाँ पे आकर के अगर इंजीनियरिंग करनी ही नहीं है तो स्टेट्स में लेना एक अच्छा ऑप्शन होगा या फिर ठीक ठाक सा ऑप्शन होगा? तो मैं यहाँ पे 2 सवाल का आंसर दूंगा। पहले तो ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको इंजीनियरिंग ही करना है और आपका JEE लगभग ऐसा गया है कि 90 परसेंटाइल का क्रॉस है, 95, और आपको लगता है कि मैं 1 साल में कर लूँगा, तो आप JEE दीजिए, ड्रॉप लीजिए। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन है कि नहीं इंजीनियरिंग नहीं करना है, कोई और ऑप्शन क्या कर सकते हैं, तो स्टैट्स में भी मैं कहूँगा आप ऐसे मत चूज़ करिए। आप चूज़ करिए, पहले देखिए क्या स्कोप है और क्या पढ़ाई होती है लगभग, क्योंकि हमारी क्लास में भी ऐसे मैक्सिमम लोग हैं जो तंग आ चुके हैं स्टैट्स से। हाँ, कि यार क्या आ गया, हम क्या सोच के आए थे और इसमें तो क्या निकला, और हमें आगे नहीं करना है, बस BSc तक सिलेबस देख लेना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, वहाँ एक बार नहीं, सिलेबस में नहीं, आप गूगल में सर्च करिए कि स्टैट्स DU का कैसा है, एडिवन क्या क्या है, तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाना चाहिए आपको। क्योंकि अगर आप ऐसे ही आ गए तो फिर आपको ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा स्टैट्स होने तेरे को मजा आ रहा है, बाकियों को मजा नहीं आ रहा है? से। नहीं, मेरी क्लास में बहुत हैं जिनको अच्छा भी लग रहा है, और कुछ क्राउड ऐसा भी है जिन्हें लग रहा है कि इट्स अ बर्डन। तो चलिए फिर सारी बातें कवर कर दिया, कुछ बचता है जो जूनियर्स को तो बताना चाहता है? मैंने जो लास्ट पॉइंट बोला था, इवन उसमें आप ज़्यादा फोकस करिए जूनियर्स, तो आपके लिए बेटर रहेगा चूज़ करने में कि आपको ड्रॉप लेना है या कोई और कोर्स करना है। ठीक है भाई, सारे डाउट्स स्टैट्स से रिलेटेड मैंने आई थिंक पूछ लिए अपनी तरफ से, जो भी आ रही थी। कुछ बच गई हैं तो आप लोग कमेंट्स में बता देना। कोई नहीं, कृष्णा तो हमारी टीम का ही पार्ट है, मतलब पहले हमारे साथ काम करता था, टीम में था। अब कृष्णा का बर्डन थोड़ा ज़्यादा हो रहा था तो इसने इंटर्नशिप लीव करके बोली भैया अब जब आप बुलाओगे तब आ जाया करूँगा, डेली नहीं आ पाऊँगा। ठीक है, आपका भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसमें वीडियो बना सकते हैं। नेक्स्ट फिर बुला लेंगे कृष्णा को और आपको जो है वो डाउट का आंसर दे देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को क्या करना है कृष्णा? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड अपने साथ वालों को शेयर करना है। अच्छा, तो कृष्णा ने बोल दिया भाई। ठीक है, एंड इवन शेयर ज़्यादा करना है लोगों को, ताकि पता चले कि क्या रियलिटी है। हाँ, मतलब स्टैट्स तेरे जूनियर्स
को स्टेट्स के बारे में पता चले? हाँ मैं चाहूँगा कि डिफरेंस क्रिएट पता चले। तो लड़कों को करना है लड़कियों को करना है? सबको करना है। अच्छा फिर ठीक है। तो शेयर करना एंड कोई भी डाउट हो कमेंट्स में लिखना। थैंक यू, बाय बाय। वो समझ गए। अबे पीछे आवाज़ नहीं आ रही आधी? आ रही है बट कोई नहीं। ठीक है। नहीं मिला जेई के थ्रू। अच्छा भैया। वह केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पीछे ही होगा ना? नहीं पता। नहीं इधर है, इधर को आगे कैंटीन है ना, उस तरफ कोई है शायद से। दिस हैपेंस। फर्स्ट काउंसलिंग भी लेता था। गलत जगह बैठे हुए हैं। हाँ जब मैं नीचे आऊँगा तो कृष्णा वो एग्ज़ाम जो है क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ बट मेरे को ही प्रॉब्लम थी।